सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के भरण पोषण संबंधी मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। फैसले में मनुस्मृति के श्लोक का जिक्र करते हुए विधवा बहू को राहत प्रदान की गई है। क्या है पूरा मामला, क्या फैसला दिया गया और वो कौन सा श्लोक है, वो भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं योगेश रांटा। अगर आपने अभी तक द न्यूज फ्रंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की बात करते हुए गुजारे भत्ते को लेकर विधवा बहू के फेवर में फैसला दिया और ये ऐसी सभी महिलाओं के लिए बहुत अहम फैसला भी है। लाइव लॉ के मुताबिक शीर्ष कोर्ट ने बाकायदा इसके लिए मनुस्मृति के संस्कृत श्लोक का उल्लेख किया, जिसमें लिखा है, आप स्क्रीन पर भी संस्कृत के उस श्लोक को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि माता पिता, पत्नी और पुत्र को नहीं छोड़ना चाहिए तथा ऐसा करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर कोर्ट ने हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 यानी हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत विधवा बहू को अपने ससुर की संपत्ति से भरण पोषण का हक माना। पर यहां पर सवाल यह है कि अगर फैसला भारत के संविधान और उसके तहत बने कानून के आधार पर ही है तो मनुस्मृति के श्लोक को कोट करना क्या जरूरी था? क्या इससे बचा जा सकता था? वो किताब जिसमें लिखे नियमों पर विवाद है और कहीं भी भारत के संविधान और मॉडर्न कानूनों में उस किताब का कोई रेफरेंस नहीं है। संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर ने 1927 में महाराष्ट्र के महार सत्याग्रह में सार्वजनिक तौर पर मनुस्मृति को जलाया था, जबकि आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अपने एडिटोरियल में भारत के संविधान की आलोचना इसी बात पर की थी कि इसमें मनुस्मृति की कोई बात नहीं की गई है। यहां सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर हमारा कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। माना मनुस्मृति का ये श्लोक भी अच्छा है, लेकिन अदालत की इसी तरह की टिप्पणियों को आधार बनाकर इस देश के कुछ कथित राष्ट्रवादी और धर्मवादी मनुस्मृति के सभी कायदों को सही ठहराने में लग जाएंगे। एक ऐसा ही और मामला याद आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, लेकिन उसे आज भी कट्टर हिंदुत्ववादी और नेता अपने फायदे के लिए गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं। अब कोर्ट के सामने आए पूरे मामले की बात कर लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मामले में मेन विवाद ये था कि अगर बहू ससुर के जीवन काल में ही विधवा हो जाती है तो उसे भरण पोषण मिल सकता है, लेकिन अगर ससुर की मौत के बाद वो विधवा होती है तो क्या उसे ये अधिकार मिलेगा? याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि ससुर के निधन के बाद विधवा बहू को भरण पोषण का कोई हक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि पति की मृत्यु के समय के आधार पर विधवा हुई बहुओं के बीच भेदभाव करना पूरी तरह से तर्कहीन, मनमाना और असंवैधानिक है। दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे बहू के ससुर के जीवन काल में या अपने जीवन साथी को खोया हो या उसकी मृत्यु के बाद, उसे भरण पोषण का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 22 का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा कि ये प्रावधान मृतक हिंदू के निर्भर व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था करता है। अदालत ने कहा, मृतक की संपत्ति से उसके सभी उत्तराधिकारियों पर यह दायित्व बनता है कि वो निर्भर व्यक्तियों, जिसमें विधवा हो चुकी बहू भी शामिल है, का भरण पोषण करे। कोर्ट ने कहा कि पुत्र या कानूनी वारिस मृतक द्वारा कानूनी एवं नैतिक रूप से भरण पोषण की जिम्मेदारी वाले सभी निर्भर व्यक्तियों को संपत्ति से सहायता देने के लिए बाध्य है। इसलिए पुत्र की मृत्यु पर ससुर की धार्मिक एवं नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी विधवा बहू का भरण पोषण करे, बशर्ते वो यानी विधवा बहू स्वयं या मृत पुत्र द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से अपना गुजारा नहीं कर सकती। कोर्ट ने आगे कहा कि अधिनियम इस जिम्मेदारी को किसी भी तरह से सीमित या समाप्त नहीं करता, चाहे बहू ससुर के जीवन काल में विधवा हुई हो या उनकी मृत्यु के बाद। विधवा बहू को भरण पोषण से वंचित करना कानून की संकीर्ण और तकनीकी व्याख्या के आधार पर विधवा हो चुकी बहू को भरण पोषण से वंचित करना उसे गरीबी और सामाजिक अलगाव की ओर धकेल देगा। तो यह फैसला हिंदू परिवारों में विधवा महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। इससे अब विधवा बहुओं को ससुर की विरासत वाली संपत्ति से भरण पोषण का स्पष्ट कानूनी अधिकार मिल जाता है। तो इस फैसले पर और इसमें मनुस्मृति के जिक्र पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पर बेल आइकन भी दबा लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।